यस क्लास 8 आज हम अपने व्याकरण की पुस्तक से पाठ 6 पद परिचय के अंदर काल पढ़ेंगे। तो बच्चों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं काल किसे कहते हैं, व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है। क्रिया के घटित होने के समय को हम काल कहते हैं। क्रिया हमारी जिस समय में होती है उसे हम काल कहते हैं। जैसे कि आज, कल, परसों, ये हमारा जो है काल कहलाता है। ठीक है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल में बच्चों पूर्व में ही क्रिया की घटित होने की सूचना काल से प्राप्त होती है। जैसे कि जो कार्य हमारा पहले हो चुका। अब आप लोग, अगर मैं आप लोगों से क्लास में बात करती हूँ तो आप अभी 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों से पूछूंगी आप जो पिछली क्लास आपकी कौन सी थी, कौन सी थी पिछली क्लास, कौन सी थी पिछली क्लास, बोलो। 7 थी। और आने वाली क्लास कौन सी होगी मैम 9th। तो आपसे अगर मैं पूछती हूँ कि आपके लिए अभी आप वर्तमान में कौन सी क्लास में है, मैम 8th 8th में। आप वर्तमान आपका 8th है, भूत आपका क्या था, जल्दी बोलो। मैम 7th 7th और मैम भविष्य 7th 7th क्लास। और भविष्य आपका क्या होगा, मैम 9th। देखा आप लोगों ने, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों आपके साथ चलता चलता जाता है। एक बीत चुका होता है, एक चल रहा होता है और एक आने वाला होता है। ये हमारे साथ हमेशा जुड़ा होता है। वो हमें पता कैसे चलता है, हमारे समय से, है ना। पूर्व में ही अगर क्रिया घटित हो चुकी है तो वो भूतकाल है, यानी कि पहले कार्य हो चुका है वो भूतकाल है। जो क्रिया अभी चल रही है वो वर्तमान है, जो आने वाले समय में होगा उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है। और अब आपका जो पहला भूतकाल है, इसके बच्चों 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला तो सामान्य भूतकाल, क्रिया के हो जाने की सूचना मिलती है। जिस वाक्य से हमें क्रिया के हो जाने की सूचना मिलती है, विशेष समय की नहीं मिलती, सिर्फ कार्य के हो जाने की सूचना मिलती है, वो सामान्य भूतकाल कहलाता है। जैसे मामा जी कहाँ गए थे, मामा जी कहाँ गए थे। ठीक है। सलब अमेरिका से लौट आया, बाहर बारिश बहुत हो रही है। ठीक है। तो अब ये आप इन इन लोगों से जो बहुत वर्षा हुई, रात से बहुत वर्षा हुई, अब यहाँ पर हुई थी, आया, थे, ये हमारे सामान्य भूतकाल बता रहे हैं। यानी कि जो क्रिया हुई है वो सामान्य रूप से कब पूरी हो चुकी है। एक है दूसरा आपका आसन्न भूत, इसे पूर्ण वर्तमान काल भी माना जाता है। वर्तमान, एक तरह से देखा जाए तो इसे हम पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं, आसन्न भूतकाल को। जैसे निकट भूतकाल में जो क्रिया संपन्न हुई हो वह आसन्न भूतकाल में होती है। जैसे कि अभी अभी निकट में आपका क्या खत्म हुआ है, असेंबली क्लास। अभी अभी आपका क्या खत्म हुआ है, क्या खत्म हुआ है, मैम असेंबली क्लास अभी अभी खत्म हुई है, लेकिन हो चुकी है ना। खत्म हुई तो अभी है, लेकिन वो हो चुकी है, चाहे आप थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है पर हुई है पहले। तो इसलिए ये आसन्न भूतकाल कहलाएगा। जो अभी थोड़ी देर पहले ही जो कार्य हमारा समाप्त हुआ हो उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्लियर, आर्यन सिंधे, क्लियर? यस मैम। उसके बाद हमारा 3rd नंबर पर आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मतलब है बच्चों, कार्य भूतकाल में ही पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। यानी पहले ही हमारा कार्य अच्छी पूरी तरह से समाप्त हो गया। जैसे कि मौसी कल आई थी, कल आने का काम उनका पूरा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कल आएगी, आना, आई होगी, ऐसा हमारे साथ कोई बात नहीं है। मौसी कल आई थी यानी पक्का। स्वतंत्रता जैसे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, हाँ, जो मनाया गया 15 अगस्त को मना दिया गया। उस दिन ऐसा नहीं था कि अभी होने वाला है या होगा या चल रहा होगा, मन रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया यानी कि 15 अगस्त समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर ये क्या है, कार्य भूतकाल में पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, यानी कि क्रिया को हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्लियर। अब अगला 4th में है अपूर्ण भूतकाल, यानी कार्य प्रारंभ तो हुआ है, कार्य प्रारंभ तो हुआ है परंतु उसके पूरी होने की जानकारी हमारे पास अभी नहीं है। जैसे कि दिव्या भजन गा रही है। अब
वो गा रही है, पहले से गाना शुरू किया हुआ है, लेकिन वो गा चुकी है या नहीं ये हमें पता नहीं है, यानी गाना स्टार्ट हो गया। तुम सो रहे थे और मैं पढ़ रहा था, है ना, तुम सो रहे थे और मैं पढ़ रहा था। तो यहाँ पर देखो कार्य अभी चल रहा है, सोने वाला कार्य भी हो रहा है और पढ़ने वाला कार्य भी हो रहा है, तो यानी दोनों चीजें अभी पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए यहाँ पर ये अपूर्ण भूत है, अभी पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद 5th नंबर पर हमारा है संदिग्ध भूतकाल। अनुमान लगाया जाता है, जिस कार्य में हम अनुमान लगाते हैं कि क्रिया हुई होगी, होने वाली होगी, है ना, हमें किसी चीज का संदेह होता है, जैसे कि शायद मित्र ने फोन किया हो, आप कहीं बाहर हैं अपने घर से, आपसे आपके मित्र की पहले बात हुई थी और आपने क्या कहा, उसने कहा था मैं आपको आज शाम को बात करूंगा, और आप किसी काम से घर से बाहर हैं शाम को, तो आप क्या सोच रहे हैं अपने मन में कि शायद मेरे मित्र का फोन आया हो, है ना, शायद उसने फोन किया हो। श्रीनगर में बादल छाए हो, आप यहाँ का मौसम देख करके सोच रहे हो कि शायद श्रीनगर में भी ऐसा ही बादल छाया हो, या कहीं और किसी और जगह का नाम लेकर के सोच सकते हैं। तो जिस कार्य में संदेह होता है, होने की संभावना हम प्रकट करते हैं, उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। लास्ट है हेतु हेतुमत भूत। इसमें बच्चों संभावना ही व्यक्त की जाती कि हो सकता है, यदि गर्मी पड़ती तो तालाब सूख जाता, यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो सफल होते। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि हम इस कार्य में संभावना प्रकट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संभावना। ओके ओके क्लास, क्लियर हो गया आपको? ये हेतु हेतु में 6 भेद आपको क्लियर हो गए? भूतकाल के 6 भेद क्लियर हो गए आपको? बोलो यस या नो। यस बेटा बोलिए फास्ट। यस मैम। तो मैं आगे आती हूँ, सेकंड नंबर पर वर्तमान काल में आती हूँ। वर्तमान काल में बच्चों जो कार्य हमारा अभी अभी चल रहा है उसको हम वर्तमान काल कहते हैं, जो कार्य अभी हो रहा है। ठीक है, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। कितने कितने? 3। पहला तो सामान्य, पहला क्या है? सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें सामान्य में वर्तमान काल में होने की सामान्य जानकारी मिलती है, जैसे हम प्रातः योगासन करते हैं, हम प्रतिदिन सुबह योगासन करते हैं। पिताजी तो पुणे जाते रहते हैं, जब भी देखो जाते रहते हैं। मेरी कक्षा में सब हिंदी जानते हैं, सारे बच्चों को हिंदी आता है। अपूर्ण वर्तमान में कार्य अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, जैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं, तुम कहाँ जा रही हो, वर्षा हो रही है ना, ये हमारा भी कार्य हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है, ये हमारा अपूर्ण वर्तमान है। और संदिग्ध में शायद हम इसमें भी संदेह प्रकट करते हैं, जैसे माँ मंदिर से लौटती ही होगी, अभी फोन मत करो, वह पढ़ रहा होगा, इस तरह की बातें हम करते हैं ना, जैसा कि आपको मालूम है, इसको हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। 3rd नंबर पर बच्चों आता है भविष्यत काल। भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं, एक सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव भविष्यत काल, और तीसरा हेतु हेतुमत भविष्यत काल। तो भविष्यत काल बच्चों क्रिया के भविष्य में प्रारंभ होने की सूचना मात्र होती है, जैसे कि आने वाले समय में ये कार्य होगा, है ना। अगले साल आप 9th क्लास में जाओगे, हो सकता है कि अब हम जो संभावना जो आपको देखा सामान्य भविष्य काल में मैं गुलदस्ता लाऊंगी, संभाव में संभव कल वर्षा हो, हेतु हेतु में है आपको तुम शैतानु करोगे तो मैं शिकायत करूंगा। अब जो आपका सामान्य भविष्य काल है, यानी कि हम 9th क्लास में जाएंगे, उसके बाद है संभाव में कि शायद 9th क्लास में जब हम जाएंगे स्कूल तो रेगुलर स्कूल चलने लगे, है ना, ये ऑनलाइन कक्षा समाप्त हो जाए और रेगुलर क्लास, जब आप 9th क्लास में जाओ तो रेगुलर कक्षा हमारी स्कूल में चलने लगे, शायद, अभी आपने शायद बोला है, तो ये संभाव भविष्य काल होगा। हेतु हेतु भविष्य काल में आप क्या बोलेंगे बच्चों कि यदि ट्यूबवेल चलेगा तो सिंचाई होगी, यानी किसी शर्त के पूरे होने पर भविष्य काल
भविष्य में कार्य होने की संभावना होती है। जैसे कि अगर बच्चों को वैक्सीन लग जाएगी तो स्कूल खुल जाएगा, है ना। क्या यहाँ पर वाक्य आप बना सकते हैं हेतु हेतु मध्य में? यदि बच्चों को इंजेक्शन लग जाएगा, वैक्सीनेशन लग जाएगा तो स्कूल खुल जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको? ये तीनों वाक्य से हम, मेरे तीनों वाक्य के उदाहरण से आप लोगों को ये भविष्य काल क्लियर हो गया? बोलिए यस या नो। Yes, ma'am. वेरी गुड। तो अब आपने देखा ये इस तरह से हमारे जो काल हैं तीन तरह के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तीनों के आपने सबके उदाहरण पढ़ लिए, सबके भेद पढ़ लिए। तो काल के बारे में कुछ और बातें और ये देख लीजिए कि आमतौर पर है, ता है, रहा है वाली क्रिया वर्तमान काल में होती है। था, थी, थे जो है होती है वो भूतकाल में होती है, और गा, गे, गी वाली क्रिया भविष्य काल में मानी जाती है। पर बच्चों पर इस फार्मूले पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमें वक्त के जैसे कुछ बातों को देखते हुए भी बदल जाता है। जैसे कल प्रधानमंत्री जी जापान जा रहे हैं, ये भविष्य काल है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर है लगा हुआ है, तो आप बोलोगे मैम यहाँ तो है लगा है तो वर्तमान में लगाते हैं और आप कह रहे हो भविष्य काल। तो कल जा रहे हैं, कल, कल का यहाँ पर देखा जा रहा है, तो इसलिए ये भविष्य काल होगा। तुम ठहरो, मैं अभी आया या आ रहा हूं, तो अभी वो आया नहीं है, आने वाला है, इसलिए ये भविष्य काल है। लेकिन यहाँ पर आपके लास्ट में क्रिया लगा हुआ है हूँ, है ना। तुम ठहरो, मैं अभी आया या आ रहा हूं, तो ये भविष्य काल ही कहा जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? इसलिए हमें पूरी तरह से इन बातों पर नहीं होना चाहिए, हमें वाक्य को पढ़कर उसके अनुसार ही उसको समझना चाहिए। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस या नो? क्लियर? तो आइए चलिए अभ्यास कार्य पर हम चलते हैं। पहला इसके अंदर एक ही क्वेश्चन है। पहला है क्वेश्चन इसका, निर्देशानुसार कार्य बदलकर वाक्य को दोबारा लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न है, भाई साहब अव्वल दर्जे में पास हुए। अब भविष्य काल में इसको बदलना है। क्या लिखोगे? भाई साहब अव्वल दर्जे में पास होंगे। क्या लिखोगे यहाँ पर? क्या लिखोगे? बोलो जल्दी बोलो, क्या लिखोगे यहाँ पे? हुए की जगह पास हूँ। क्या लिखोगे? होंगे, पास होंगे। लिखो यहाँ पर होंगे। ठीक है, भाई साहब अव्वल दर्जे में पास होंगे, या आप ये लिख लोगे। ओके, ये हो गया। उसके बाद सेकंड है, लोगों ने देश के लिए भूदान किया था। भविष्य का, लोग देश के लिए भूदान करेंगे। यहाँ पर लोग आ जाएगा, लोग, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लो और ने भी नहीं आएगा इसके अंदर। लोग देश के लिए भूदान, अब ये भी नहीं आएगा यहाँ पर, करेंगे आ जाएगा, करेंगे। करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? क्लियर हुआ? सेकंड में आप क्या करोगे? लोग देश के लिए भूदान करेंगे। क्लियर? आगे थर्ड नंबर पर आ जाऊं मैं। थर्ड नंबर पे बोलो बेटा। थर्ड नंबर पर आपका, अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने का प्रयत्न करेंगे, यहाँ पर भी कर रहे हैं की जगह पर क्या आ जाएगा? करेंगे। बोलो, आप बोलो, बोलो इसको जल्दी से। मैम वो भूतकाल है। क्या? ओ सॉरी सॉरी, मैम ये हाँ ये सॉरी, मैं भविष्य काल कर रही हूँ, सॉरी। अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कर रहे थे। अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने का प्रयत्न कर रहे, यहाँ पर है की जगह पर, यहाँ पर है की जगह पर थे आ जाएगा, थे। ठीक है, यस, ठीक, सही। नेक्स्ट है आपका, साहित्यकारों ने महान साहित्य की रचना की, वर्तमान काल में बदलना है। तो क्या की रचना कर रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। साहित्यकारों, साहित्यकार, यहाँ पर कारों नहीं आएगा, साहित्यकार
साहित्यकार, यहाँ पर ये हट जाएगा और ने भी हट जाएगा। साहित्यकार महान साहित्य की रचना कर रहे हैं, फिर ये वाला आ जाएगा, कर रहे हैं, है ना, की जगह पर की हट जाएगा। साहित्यकार महान साहित्य की रचना कर रहे हैं। क्लियर? क्लियर बेटा? ओके। मैम हिंदी को राजभाषा घोषित कर रहे हैं। वर्तमान काल में बनाना है, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया को आपको लिखना है, हिंदी को राजभाषा घोषित किया है, कर रहे हैं। किया है। मैम किया गया है। हाँ, किया गया है भी लिख सकते हो, किया है भी लिख। हो गया? रफ कर दूं? क्लियर हो गया ये पूरा? यस क्लास, हो गया। आगे बढ़ूं मैं? यस बेटा, आगे बढ़ूं? सार्थक सिंह राव सहगल, सार्थक सहगल, यस मैम। हो गया आपका? मैम थोड़ा सा रहता है। जल्दी करो, जल्दी करो। मैम डन। वेरी गुड, हो गया सार्थक, जल्दी बोलो। यस मैम। मैम डन। अंश अंश गर्ग आ गए क्लास में? अंश गर्ग, चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ अब आपका। चलिए बेटा, वाच्य दिए गए वाक्यों को पढ़िए। देखिए पहले ध्यान से पढ़िए। शैलजा चाय बना रही है, चाय बनाई जा रही है, चाय पीकर चला जाए। अब आपने यहाँ पर देखा पहले वाक्य में क्रिया जो है वो मुख्य बिंदु क्या है क्रिया का? शैलजा। शैलजा कौन है? कर्ता है। शैलजा चाय बना रही है, तो यहाँ पर शैलजा करता है, यहाँ पर उस पर बल दिया जा रहा है। दूसरे वाक्य में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कर्ता कौन है, बल्कि चाय, चाय बनाई जा रही है, तो चाय मेन हो गया, यहाँ पर वो कर्म है। ठीक है, उसी तरह से तीसरे वाक्य में कर्ता या कर्म महत्वपूर्ण नहीं है, चला जाए पर बल दिया जा रहा है। जैसे कि चाय पीकर चला जाए, तो चला जाए। अब यहाँ पर तीनों वाक्यों में आपने देखा ये तीन स्थितियां क्रिया के तीन वाच्य पर निर्धारित करती हैं, यानी क्रिया के जिस रूपांतर से ज्ञात हो कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का विषय विधान तरीका, विधान मतलब तरीका, कर्ता, कर्म या भाव है, उससे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, वाच्य बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। पहला कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तो कर्तवाच्य में बच्चों जिस वाक्य में वाच्य बिंदु यानी कि कर्ता हो उसे हम कृतवाच्य ही कहते हैं। कृतवाच्य में कर्ता को प्रधानता दी जाती है। क्लियर? कविता गीत गा रही है, कविता करता है और उसके ऊपर प्रधानता है कि कविता गीत गाने का काम कर रही है। भाई आ रहा है, सीमा गीत गाएगी, बच्चा पढ़ता है, सागर लहराता है ना। इन सब में आपने देखा कि जो कर्ता है उस पर हम बल दे रहे हैं, यानी कि कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर देखा आपने, पक्षी उड़ रहे हैं, ये अकर्मक है ना। मैंने गजल सुनाई, यहाँ पर ये सकर्मक है। सीमा गीत गाएगी, सकर्मक है। भाई आ रहा है, ये अकर्मक है। बच्चा पढ़ता है, अकर्मक है। पतंग उड़ रही है, ये क्या है? सकर्मक। तो इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों वाक्यों का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? क्लियर है क्लास?
यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट है आपका कर्मवाच्य। बच्चों कर्मवाच्य में आप देखेंगे, कर्मवाच्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है, कर्ता ने कर्म को, है ना, ये कारक का जो कर्म कारक है, तो कर्मवाच्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है। क्रिया का व्यापार कौन कर रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे होली में रंग डाला जाता है, होली में क्या डाला जाता है, रंग डाला जाता है, तो रंग यहाँ पर क्या है, रंग क्या है यहाँ पर, कर्म है। पुलिस का भारी बंदोबस्त किया जा रहा है, तो बंदोबस्त यहाँ पर कर्म है। मंदिर से आरती की गई, तो मंदिर यहाँ पर है ना, मंदिर, मंदिर में आरती की गई, यहाँ पर भक्तों के द्वारा मंदिर में आरती की गई, तो आरती यहाँ पर कर्म है। एक नाटक प्रस्तुत किया गया, क्या किया गया, प्रस्तुत, पोंगल मनाया गया, कंबल बांटे गए, इनमें कर्म को प्रधानता मिलती है, इसलिए यह कर्मवाच्य कहलाता है। सकर्मक क्रिया असमर्थता बता रही हो तो कर्मवाच्य होगा। अगर सकर्मक क्रिया असमर्थता बता रही हो तो ये कर्मवाच्य होगा। जैसे तुमसे पढ़ा भी नहीं गया, मुझसे ठंडा दूध नहीं पिया जाता। तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह कि कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, वहां पर सकर्मक और अकर्मक दोनों का होता है, यहाँ पर सिर्फ सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्लियर ऑल ऑफ यू, क्लियर। अगर कर्मवाच्य में कर्ता का उल्लेख हमें करना होगा तो उसके साथ हम द्वारा के द्वारा लगाएंगे। चलिए बेटा आप, यस क्लास,